नमस्कार हमारे प्यारे दोस्तों। एडवांस स्तर के पहले पाठ में आपका स्वागत है। आज हम कंडीशनल्स के बारे में और अधिक जानेंगे, लेकिन हम जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम यह जानेंगे कि इन्हें कब और कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि सामान्य या भविष्य में संभव स्थितियों को व्यक्त किया जा सके। शुरुआत के लिए कंडीशनल्स क्या होते हैं? ये व्याकरणिक संरचनाएं हैं जो दो क्रियाओं या स्थितियों के बीच कारण प्रभाव का संबंध व्यक्त करती हैं। ये हमें यह बताने में मदद करती हैं कि किसी विशेष स्थिति में क्या हो सकता है या किसी खास स्थिति में हमेशा क्या होता है। अंग्रेजी भाषा में चार मुख्य प्रकार के कंडीशनल्स होते हैं: द जीरो कंडीशनल, द फर्स्ट कंडीशनल, द सेकंड कंडीशनल, द थर्ड कंडीशनल। आमतौर पर एक कंडीशनल वाक्य दो हिस्सों से बना होता है। पहला हिस्सा शर्त होती है, यानी वह वाक्य जो ईएफ या हिंदी में अगर से शुरू होता है, जो हमें यह दिखाता है कि किसी चीज के होने के लिए क्या होना जरूरी है। दूसरा हिस्सा परिणाम होता है, यानी वह वाक्य जो दिखाता है कि अगर शर्त पूरी होती है तो क्या होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप कहते हैं इफ इट रेन्स वी विल स्टे इनसाइड, अगर बारिश होती है तो हम अंदर रहेंगे। यहाँ शर्त है इफ इट रेन्स और परिणाम है वी विल स्टे इनसाइड। आज हम दो सबसे आम प्रकार की शर्तीय वाक्य रचनाओं को जानेंगे: जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल। जीरो कंडीशनल का उपयोग सामान्य सत्य या उन तथ्यों के लिए किया जाता है जो हमेशा सही होते हैं, यानी जब कोई क्रिया हमेशा एक निश्चित परिणाम देती है। जीरो कंडीशनल की संरचना बहुत सरल होती है। वाक्य का पहला भाग IF से शुरू होता है, उसके बाद वर्ब प्रेजेंट सिंपल में आता है और वाक्य का दूसरा भाग भी प्रेजेंट सिंपल में वर्ब का उपयोग करता है। उदाहरण के तौर पर इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स, यहाँ पानी को गर्म करने से हमेशा उबाल आने का परिणाम होता है। यह एक ऐसा वैज्ञानिक सत्य है जो हमेशा सही होता है। एक और उदाहरण हो सकता है इफ यू ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट इट फॉल्स, कोई भी वस्तु जिसे गिरने दिया जाए वह हमेशा गिरेगी। यह प्रकृति का एक नियम है। शब्द इफ को व्हेन से बदला जा सकता है बिना वाक्य का अर्थ बदले, क्योंकि परिणाम निश्चित है और हमेशा होता है। उदाहरण के तौर पर when you mix blue and yellow you get green, जब आप नीले और पीले रंग को मिलाते हैं तो आपको हरा रंग मिलता है। इसीलिए जीरो कंडीशनल प्रकार की वाक्यों में if और when को एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। अब चलिए फर्स्ट कंडीशनल पर आते हैं, जिसका उपयोग भविष्य में संभावित या संभाव्य स्थितियों के लिए किया जाता है। इस स्थिति में वाक्य का पहला भाग IF और क्रिया के प्रेजेंट सिंपल रूप का उपयोग करता है, जबकि दूसरा भाग विल और क्रिया के मूल रूप बेस फॉर्म का उपयोग करता है। इफ इट रेन्स टुमारो वी विल स्टे इनसाइड, यहाँ शर्त है इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होती है, और परिणाम है वी विल स्टे इनसाइड, हम अंदर रहेंगे। यह वाक्य भविष्य में होने वाली एक संभावित घटना को दर्शाता है, लेकिन यह निश्चित नहीं है। शर्तीय वाक्यों में वाक्यांशों का क्रम लचीला हो सकता है, यानी आप वाक्य की पहली शर्त को शुरुआत में या अंत में रख सकते हैं और अर्थ नहीं बदलेगा। फिर भी क्रम वाक्य के स्वर को थोड़ा प्रभावित कर सकता है। इफ इट रेन्स टुमारो वी विल स्टे इनसाइड। पहला मामला वह है जब पहली पंक्ति IF से शुरू होती है और इस स्थिति में पहली वाक्य के बाद कॉमा लगाना आवश्यक होता है। अगर कल बारिश होगी तो हम अंदर रहेंगे। अगर हम वाक्य का क्रम बदल दें और परिणाम को शुरुआत में रखें तो कॉमा का उपयोग नहीं करते। We will stay inside if it rains tomorrow. अगर कल बारिश होगी तो हम अंदर रहेंगे। फर्स्ट कंडीशनल में हम will के अलावा अन्य मोडल वर्ब्स जैसे might, can, may का भी उपयोग कर सकते हैं ताकि विभिन्न संभावनाओं, क्षमताओं या अनुमति की डिग्री को व्यक्त किया जा सके। If you try hard, you might succeed. अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो हो सकता है कि आप सफल हों। If they study more, they can improve their grades. अगर वे अधिक पढ़ाई करते हैं तो वे अपनी ग्रेड्स सुधार सकते हैं। If it rains, we may cancel the picnic. अगर बारिश होती है तो हम पिकनिक रद्द कर सकते हैं। Unless का मतलब होता है अगर नहीं, और यह नकारात्मक शर्तों को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह if not के बराबर होता है। Unless you study, you won't pass the test. अगर तुम पढ़ाई नहीं करते हो तो तुम परीक्षा में पास नहीं हो पाओगे। इसे वैसा ही कहा जा सकता है If you don't study, you won't pass the test. Unless she hurries, she will miss the bus. यह समानार्थी है If she doesn't hurry, she will miss the bus.
अगर वह जल्दी नहीं करती तो वह बस छूट जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मत भूलो पूरी पाठ्य सामग्री एए स्कूल पर पढ़ो।